अंगद और सुनैना की यह अरेंज मैरिज थी। शादी के अगले दिन ही अंगद और सुनैना हनीमून के लिए शिमला निकलने वाले थे। अंगद का चचेरा भाई विशाल भी उनके साथ जा रहा था। अंगद की माँ, अंगद बेटा, विशाल भी तुम्हारे साथ ही जा रहा है क्या? हाँ माँ, उसे ऑफिस का कोई ज़रूरी काम है और बोल रहा था कि उसका भी वही होटल है जो मैंने बुक किया है। उसने कहा कि उसे अकेले नहीं जाना पड़ेगा, हमारा साथ हो जाएगा। मैंने कहा कोई नहीं, चल ले। अंगद और सुनैना एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। विशाल पहले से ही एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था। तीनों मिलकर शिमला पहुंचते हैं। सॉरी सुनैना, विशाल साथ में था तो मैं तुमसे ज़्यादा देर बात नहीं कर पाया। वैसे घबराओ नहीं, मैंने रात के लिए बहुत अच्छे से इंतज़ाम कर लिया है। हमारी सुहागरात याद रहेगी, सिर्फ तुम और मैं। वैसे तुम नाराज़ तो नहीं हो ना विशाल हमारे साथ आया? नहीं नहीं, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। और वैसे भी अब तो आप और मैं बिल्कुल अकेले हैं, यहाँ देवर जी नहीं है। एक सेकंड, विशाल का फ़ोन आ रहा है। हाँ विशाल, क्या हुआ? अर्जेंट है क्या? ठीक है, आता हूँ। सुनैना, विशाल का अर्जेंट कॉल है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तब तक तुम चेंज कर लो और थोड़ा फ्रेश हो जाओ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप मिल कर आओ, तब तक मैं हम दोनों के लिए खाना ऑर्डर कर देती हूँ। अंगद विशाल से मिलने चला जाता है। काफ़ी देर तक अंगद नहीं लौटता। इसी बीच सुनैना थकी हुई थी और वह सो जाती है। अंगद के पास एक और चाबी थी। रात को दरवाज़ा खुलता है। सुनैना गहरी नींद में थी, तभी वह अंगद से बोली, अंगद जी प्लीज़ लाइट मत ऑन करना, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। अगर आपने लाइट जलाई तो मेरी नींद खराब हो जाएगी। अरे आप तो आते ही चिपकने लग गए, खाना तो खा लेते, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, लगता है आज आप नहीं मानोगे। सुनैना और अंगद तो इसी मौके की तलाश में थे। अगली सुबह सुनैना की आंख खुलती है तो वह देखती है कि अंगद डाइनिंग टेबल पर बैठा चाय पी रहा है। कल रात को आपने कितना तंग किया, देखो आपने मेरी गर्दन पर कितनी बड़ी लव बाइट दी है, जिसका निशान महीने भर तक नहीं जाएगा। मुझे तो शर्म आ रही है। अरे क्या हुआ, मैं तो मजाक कर रही हूँ। आपको मेरा इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे तुम्हें रात को कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं अंगद जी, कल रात को तो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। मेरी बेस्ट रात थी कल की रात। अंगद की उदास होने की बड़ी वजह थी उनका चचेरा भाई विशाल। विशाल ने अपने भाई अंगद के साथ धोखा किया। वो जानबूझकर उनके साथ आया था। विशाल कहता है, वैसे कुछ भी कह लो अंगद भैया, कल रात भाभी के साथ बहुत ही बढ़िया सुहाग रात रही। मज़ा आ गया। उन्हें तो पता भी नहीं चला कि उनके साथ उनके देवर ने सुहाग रात मनाई है। वो तो सोच रही थी कि सारा मज़ा आपसे मिला है, पर वे ये नहीं जानती कि मुझ जैसे हॉट लड़का उनके साथ था। एक बात सुन लो, आज रात भी मैं उनके साथ रहूँगा। विशाल, तुमने जानबूझकर मेरे ऑफिस की लड़की संजना को पैसे देकर उस दिन मेरे साथ गाड़ी में भेजा था। मैं तुम्हारे बहकावे में आ गया। उसने ड्रिंक नहीं की हुई थी, वो भी तुम्हारे साथ मिली हुई थी। जानबूझकर वो मेरे ऊपर गिरी और तुमने उस हालत में वो फ़ोटो ले ली और अब तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो कि मैं उसके साथ था। गलत तो तुम कर रहे हो। तुम मेरी पत्नी के साथ मेरे रिश्ते को ख़राब कर रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो, तुम मेरे चचेरे भाई हो। सुनैना तुम्हारी भाभी है और तुम उसी के साथ। अगर उसे पता चलेगा तो। तभी सुनैना वहाँ आ जाती है। वह सारी बातें सुन चुकी थी। अंगद जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कल रात आपकी जगह देवर जी मेरे साथ थे। मैंने आपके साथ सुहागरात नहीं मनाई, मेरे देवर जी के साथ सुहागरात मनाई। मुझे माफ़ कर दो सुनैना, ये सब विशाल की चाल है। तुम जानती हो ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मेरी ऑफिस की लड़की के साथ इसने मेरी फ़ोटो खींची है और ये मुझे डरा रहा था कि अगर मैंने इसे तुम्हारे कमरे में नहीं भेजा तो ये तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काएगा।
मैं डर गया था कि कहीं तुम्हारा और मेरा रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म ना हो जाए। मुझे माफ़ कर दो। अब तो तुम्हें सच्चाई पता चल ही गई है। मेरा विश्वास करो, इसने तुम्हारे साथ जो भी किया बहुत अच्छा किया। मुझे तो बहुत मज़ा आया। क्यों देवर जी, आपको मज़ा नहीं आया मेरे साथ सुहागरात मनाकर? सॉरी भाभी जी। भाभी जी नहीं, सॉरी डार्लिंग। तभी अंगद कहता है, ये सब क्या है सुनैना, तुम ऐसी हरकत क्यों कर रही हो? मैं ये सब देखकर हैरान हूँ। ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं और विशाल पिछले 5 साल से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। हमने तो यह सब नाटक तुमसे पैसे ऐंठने के लिए किया था। मुझे विशाल ने बताया था कि तुम अच्छी खासी प्रॉपर्टी के मालिक हो, इसलिए मैंने तुमसे झूठी शादी की। अब एक काम करो, ज़्यादा समय मत लगाओ। अगर तुमने हमें कल दोपहर तक 5 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम पर इल्ज़ाम लगा दूंगी कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया है और मुझे मेरे प्यारे देवर जी के साथ सुहागरात मनाने के लिए ज़बरदस्ती मजबूर किया है। फिर तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। अब हम जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा। जब हमें पैसे की ज़रूरत होगी तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। अंगद सुनैना और विशाल की चाल में बुरी तरह फंस चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह घर वापस जाकर सबके सामने लज्जित नहीं होना चाहता था। मुझे जीने का कोई हक नहीं। ऐसी शर्मसार जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। अंगद जैसे ही पूल से कूदने लगता है तभी उसका मोबाइल फ़ोन बजता है। मोबाइल फ़ोन पर उसकी माँ है। वह अपनी माँ से आखिरी बार बात करना चाहता था। हाँ माँ, ठीक है, मैं होटल पहुंचकर आपकी बात सुनैना से करवा दूंगा। क्या तबीयत ठीक नहीं है? माँ, कितनी बार कहा है कि समय पर दवाई ले लिया करो। हाँ मैं करता हूँ माँ। अंगद फ़ोन रख देता है। मैं क्या करूँ माँ, मेरे बिना अकेले हो जाओगी। मैं ये कदम नहीं उठा सकता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मैं कितना परेशान हूँ। अंगद सड़क पर रोता हुआ पैदल ही चल रहा था। अचानक वह एक लड़की से टकरा जाता है। अंगद, तू और यहाँ शिमला में? सौम्या तू? हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं वकील बन गई हूँ। मैं यहाँ प्रैक्टिस के लिए आई हूँ। सॉरी, मैं शादी में नहीं आ पाई। वैसे, ओह अच्छा, मैं समझ गई, तुम हनीमून पर आए हो। पर तुम्हारी वाइफ कहाँ है? तुम अकेले हो? एक सेकंड, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? क्या तुम रो रहे थे? अंगद को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगता है। सौम्या अंगद की बचपन की दोस्त थी। सौम्या के कहने पर अंगद उसे सारी बात बता देता है। अंगद, घबराने की कोई बात नहीं है। तुम बिल्कुल भी नहीं डरोगे और तुम उन्हें कोई पैसे नहीं दोगे। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। तुम कल ही सुनैना के खिलाफ तलाक के लिए अर्जी दे दो, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। पर सौम्या, विशाल ने भी मेरे साथ गलत किया है। कोई टेंशन नहीं है। दोनों को तुम्हें ब्लैकमेल करने के जुर्म में कड़ी सज़ा होगी। बस तुम्हें उन दोनों की बातों को इस फ़ोन में रिकॉर्ड करना है। उसके बाद उन्हें सज़ा से कोई नहीं बचा सकता। अंगद सौम्या के कहे मुताबिक होटल जाता है और विशाल और सुनैना की रिकॉर्डिंग कर लेता है। कान खोलकर सुन लो, मैं तुम दोनों को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। सुनैना कहती है, विशाल अब क्या करे? ये तो हम दोनों को एक साथ रहने भी नहीं देगा और पैसे भी नहीं देगा। कहो तो इसके खिलाफ पुलिस में झूठी रिपोर्ट कर दूं? हाँ सुनैना डार्लिंग, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना हम पैसों के लिए मोहताज हो जाएंगे। अंगद तो चाहता था कि सुनैना और विशाल आपस में ऐसी बातें करें जो फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाए, और उसे सबूत मिल गया। सारे सबूत अब सौम्या के पास थे। उसने पुलिस को भेजकर होटल के कमरे से विशाल और सुनैना को पकड़वा दिया। सुनैना और विशाल को उनके किए की सज़ा मिल गई। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? मिलते हैं कुछ और अच्छी अच्छी कहानियों के साथ। बने रहिए मेरे इस चैनल में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।